हेलो बच्चों। हमारी सीरीज है मोस्ट रिपीटेड जीएस क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड होते हैं। और ये हमारा चैनल का नाम है पीवाईक्यू ब्लूप्रिंट। आज हम क्लास 1 करेंगे जिसमें हमारे टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं 5। ठीक है, इन 5 क्वेश्चनों में जो आपको सब पॉइंट्स मिलेंगे वो जो पॉइंट्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत में स्थित सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है वो है केसरिया स्तूप बिहार में। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा है। अगर बात करें ये 104 फीट का है, 104 फीट। और इसकी परिधि परिधि ये है 400 फीट की। 400 फीट मतलब इसकी जो घुमावदार लंबाई है वो कितनी है? 400 फीट है। इसकी जो समानता है, समानता इंडोनेशिया का एक मंदिर है बोरोबुदर मंदिर, उसके जैसे बना हुआ है ये। इंडोनेशिया का मंदिर जैसी इसकी बनावट है। अगर बात करें सबसे पहले स्तूप क्या होता है, ये स्तूप क्या होता है? ये मिट्टी या पत्थरों का बना एक गोल गुंबद या टीला होता है। गोल गुंबद या टीला, जो एक मिट्टी या पत्थरों का एक गोल बना हुआ टीला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्तूप बोलते हैं। ठीक है, जो है नंबर 6 धमेक स्तूप, ये कहाँ है? सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ का आपको पता होगा, यहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के बाद यहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पहले 5 शिष्यों को अपने पहले 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिए थे। उपदेश दिए थे तो याद रखना, जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे, वो सारनाथ में दिए थे, उत्तर प्रदेश के। जब बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे, इस घटना को क्या कहा गया था? इस घटना को क्या कहा गया था पता है आपको? तो इसको कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। इसका कहा गया था। इसका अर्थ क्या होता है धर्म चक्र परिवर्तन का? धर्म के पहिए को आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना या पहली बार ज्ञान का प्रसार करना, ये था। गए सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कौन सा जिला? रायसेन में। रायसेन में, रायसेन जिले में है ये। किस नदी के किनारे है? ये आपको पता होना चाहिए। बेतवा नदी के किनारे है बच्चों, बेतवा नदी के किनारे। ये भारत का सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। ठीक है, और आपको पता होगा भारत के जो 200 रुपए का नोट है उसके पीछे भी सांची का स्तूप की चित्र बना हुआ है। भारत के 200 रुपए के नोट के पीछे इसी का चित्र है। जो सांची का स्तूप है इसे विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? 1989 में। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल। आपको यूनेस्को की जो फुल फॉर्म होती है ना, उसको कमेंट में बताना क्या होता है, और इसका हेडक्वार्टर यूनेस्को का। बात करें शांति का स्तूप कहाँ है? ले, ले लद्दाख में। तो लद्दाख के लेह में क्या है? शांति का स्तूप है। ये स्तूप है, यह सफेद गुंबद वाले एक आधुनिक स्तूप है। यह है एक सफेद गुंबद वाला स्तूप है जो धार्मिक महत्व को जो धार्मिक महत्व के साथ साथ अपने सुंदर दृश्यों को अपने सुंदर दृश्यों को या सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है। इसका जो उद्घाटन है वो किसने करा था? उद्घाटन तो आप कहेंगे 14वें दलाई लामा, दलाई लामा ने इसका क्या करा था बच्चों? उद्घाटन करा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झबरा सींग वाला जंगली आइबैक्स भारत में डैश में पाया जाता है। आइबैक्स बोले तो बकरी, जंगली बकरी बोलते हैं इसे, जंगली बकरी। आइबैक्स ऐसे इंग्लिश में लिखा जाता है आइबैक्स। तो भारत में डैश में पाया जाता है। तो झबरा सिंह वाला ये जो पाए जाते हैं पर्वत में पाए जाते हैं, तो पर्वतीय वनों में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गैस का सही ऑप्शन। तो जो ये होता है झबरा सिंह वाला, क्या होता है? एक बड़ा और घुमावदार सिंह वाली एक जंगली बकरी होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? यह केवल ठंडे और ऊंचे पहाड़ों पर, ठंडे पहाड़ी इलाकों में। ठीक है। ऑप्शन नंबर के मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन ये क्या है? जो समुद्र के खारे पानी में उगने वाला एक दलदली जंगल होता है। समुद्र के खारे पानी में उगने वाला एक दलदली जंगल, दलदली जंगल ये तटीय इलाकों में मिलता है। ये तटीय इलाके, तटीय इलाके कौन से होते हैं? जो समुद्र के किनारे के होते हैं। ठीक है। तटीय इलाके जैसे पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन तटीय इलाकों में मिलते हैं। अगर हम बात करें यहां पर जो जीव पाया जाता है वो है रॉयल टाइगर और मगरमच्छ। जीव कौन सा है? रॉयल टाइगर और मगरमच्छ। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय की बात करें, ये पतझड़ वाले जंगल में पाए जाते हैं। जहां पतझड़ वाले जंगल जो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं उन्हें बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। उष्ण कटिबंधीय क्या होते हैं? जो गर्म स्थान वगैरह वाला होता है। कैसा? गर्म स्थान वाला। तो पतझड़ वाले, पतझड़ वाले जंगल, तो पतझड़ वाले जंगल कौन से होते हैं? उष्ण कटिबंधीय। ये भारत में सबसे ज्यादा हिस्से में पाए जाते हैं। ये भारत में सबसे ज्यादा हिस्सों में पाए जाते हैं। जैसे सागौन, सागौन के जो वन होते हैं, यह साल का पेड़ जो होता है, साल का पेड़, ये सब किसके हिस्से हैं? उष्ण कटिबंधीय। अगर हम बात करें इसमें जीव कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे बाघ, शेर, बाघ, शेर, हिरण, हाथी, ये सब आपके पतझड़ पर्णपाती वन में पाए जाते हैं जो उष्ण कटिबंधीय होते हैं। कांटेदार, कांटेदार जो वन होते हैं ये कम पानी या सूखे इलाकों में उगने वाले, कम पानी या सूखे इलाकों में उगने वाले कटीले पौधे या झाड़ियां, या झाड़ियां व्यक्ति। ठीक है। ये ज्यादातर जो आपको मिलेंगे राजस्थान और गुजरात में मिलेंगे इलाकों में। तो इनका जो क्षेत्र है राजस्थान तथा गुजरात, ज्यादातर जो ये मिलते हैं। और यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं, ऊंट, लोमड़ी, जंगली गधा, ये इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश के मामले में तरंग दैर्ध्य की अनुमानित सीमा क्या है? दृश्य प्रकाश जिस प्रकाश से
जिस प्रकाश, बोले तो लाइट, जिस प्रकाश से हम वस्तु को देख पाते हैं, वस्तु को देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश। के मामले में तरंग देते हैं। तरंग क्या होती है, वेव होती है, वेव। और अगर मैं बात करूं, जो तरंग देती है ये होती है बच्चों एक लंबाई, जिसे हम वेवलेंथ बोलते हैं, वेवलेंथ। ये क्या होती है, एक लेंथ होती है, नाम से पता चल गया होगा, लेंथ से लंबाई। तो पूछा है अनुमानित सीमा क्या है, तो जो हमारे देखने की जो अनुमानित सीमा है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक है। अब हम बात करें ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम दूरी मापने की बहुत छोटी इकाई, बहुत छोटी इकाई, इसे हम ऐसे लिखते हैं एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। अगर हम बात करें ये एक एंगस्ट्रॉम जो बराबर होता है वो 10 की पावर -10 सेंटीमीटर होता है, मीटर। ये है दूरी मापने की। रंगों के क्रम की बात करते हैं, जो रंगों का क्रम होता है देखने का क्रम, आपको पता है विबग्योर से बनता है, VIBGYOR, GYOR। वी बोले तो वायलेट, आई बोले तो इंडिगो, बी बोले तो ब्लू, जी बोले तो ग्रीन, वाई बोले तो येलो, ओ बोले तो ऑरेंज, और आर बोले तो रेड। ये होता है, ठीक है। ये हमारे 7 रंग होते हैं। इनमें सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होता है, वेवलेंथ जिसकी सबसे कम होती है, वो होती है ये। तो आप कहेंगे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य या मिनिमम वेवलेंथ कितनी होती है, मिनिमम 4000 एंगस्ट्रॉम, और सबसे ज्यादा अधिकतम रेड की। तो अधिकतम किसकी होती है बच्चों, मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होती है, 7000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न नहीं था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या है, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। तो पूछा है कौन सा दरबारों में नवरत्न नहीं था, ये वरुचि है, वरुचि, वारामीर, धनवंतरी, फहान। फहान एक चीनी यात्री था, यह है एक चीनी यात्री था जो इनके समय भारत आया था। पता है क्यों आया था, पता है आपको। तो भारत में प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों को देखने, बौद्ध स्थलों को देखने। देखिए सबसे पहला है वरुचि, वरुचि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक नवरत्न था। ये कौन थे, ये एक बहुत बड़े विद्वान थे, किसके, व्याकरण के, व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान। वारामीर ये एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, ये भी याद होना चाहिए आपके, प्रसिद्ध बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। धन्वंतरी ये आयुर्वेद और चिकित्सा के महान ज्ञात थे, आयुर्वेद और चिकित्सा के महान ज्ञात। इन्हें इसी वजह से पता क्या कहा जाता था बच्चों, तो आप कहेंगे भारत में चिकित्सा का देवता, इन्हें भारत में
चिकित्सा का देवता कहा जाता था, कहा जाता था, याद रखना। ठीक है, और इनके अन्य नवरत्न की बात करें, अन्य नवरत्न जो प्रसिद्ध है, पहले कालिदास, कालिदास ये सबसे प्रसिद्ध नवरत्न थे क्योंकि इनकी महान कवि और नाटककार थे, ये सबसे प्रसिद्ध महान कवि और नाटककार। अमर सिंह इन्हीं के ही नवरत्नों में से एक थे, अमर सिंह। ये प्रसिद्ध कोशकार थे जिन्हें अमर कोश लिखी थी। इन्होंने इन्होंने याद रखने पुस्तक लिखी थी अमरकोश, अमरकोश लिखी। एक वेताल भट्ट, वेताल भट्ट, वेताल भट्ट, ये वेताल भट्ट की बात करें तो ये एक जादूगर थे, जादूगर जो आप कहानी सुनते होंगे विक्रम बेताल की, वो इन्हीं की कहानियों से जुड़ी हुई है। ठीक है बच्चों, ये है हमारा आज का लास्ट प्रश्न। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पारित किया गया था, तो किस वर्ष ये पारित किया गया था? तो ये 2005 में पारित किया गया था, याद रखना। आइए इसके बारे में विस्तार से बात करें। इसे नरेगा कहते हैं, नरेगा कहते हैं। यह है कानून संसद में कब पारित हुआ? यह कानून संसद से या संसद द्वारा पारित 23 अगस्त 2005 को, और लागू होने की तिथि कब थी इसकी? याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी 2006। ठीक है, इसका जो नाम बदलाव करा कब किया गया? नाम बदलाव, नाम में बदलाव 2 अक्टूबर 2009। क्या नाम कर दिया इसका? मनरेगा, मनरेगा। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अधिनियम। ठीक है बच्चों, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इस योजना का क्या था? मुख्य उद्देश्य, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ग्रामीण इलाकों में हर परिवार को 1 साल में कम से कम 100 दिनों की गारंटी शुदा रोजगार का कानूनी अधिकार। तो ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में हर परिवार को 1 साल में कम से कम 100 दिनों के गारंटी शुदा रोजगार, रोजगार का क्या होता है? काम। कि 100 दिनों के 1 साल में कम से कम एक ग्रामीण परिवार के 100 दिनों में गारंटी शुदा रोजगार या काम देने का अधिकार। और कैसा अधिकार? कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जो 5 प्रश्न करे हैं उसमें आपने देखा होगा हमने इसके जो पॉइंट्स थे वे मेन हर क्वेश्चंस में ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये हमारी जीएस की क्लास 1 है। मिलते हैं क्लास 2 में, और आप अपना प्यार बढ़ाइए हमारे प्रति और इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।